हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्याम सर SDM में। आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वीडियो बनाया था, उसके बाद वैदिक काल से संबंधित वीडियो बनाया था, उसके बाद मगध, फिर मौर्य काल से संबंधित वीडियो बनाया था, फिर जैन और बौद्ध से संबंधित मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो यह सब नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको न्यू करके मिल जाएगा और आप उन सभी वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जितने भी एग्ज़ाम है, अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, BPSC का आ चुका है, UP PCS का आने वाला है, जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। मैं यह भी बताता हूं कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। VVI भी कर देता हूं कि ये याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बन के एग्जाम में आएगा तो आपको वह भी याद रखना है। चलिए आज हम मौर्योत्तर काल से शुरू करते हैं। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुँच सके। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मौर्योत्तर से संबंधित, मौर्य से संबंधित जो सबसे अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। शुंग वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? वह है पुष्यमित्र शुंग। यह शुंग वंश का संस्थापक है, और इसने हत्या किया था बृहद्रथ का, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है वह बृहद्रथ का सेनापति रहता है और अमात्य भी रहता है। और चूंकि मौर्य वंश क्या किया था, अशोक के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जनता जो है इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का विकास जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो जो ब्राह्मण थे, जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, उनके द्वारा जो है प्रतिक्रिया दिया गया। और चूंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और उसने इसका फायदा उठाया और धोखे से जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या कर दिया। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है यही प्रश्न पूछता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, बृहद्रथ की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, BPSC हो, स्टेट PCS हो, बैंक हो, सबसे ज्यादा आता है। अब बृहद्रथ की तो हत्या हो गया, पुष्यमित्र शुंग जो है स्थापित किया क्या? शुंग वंश। तो इसने क्या किया? पाटलिपुत्र की जगह जो है अपनी राजधानी इसने विदिशा को बनाया। कहां बनाया? विदिशा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया और इसने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया। क्योंकि इसको ख्याति पाना था, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किया था, तो जनता तो इसे थोड़ा नाखुश रहेगा ही। तो सोचा कि क्यों नहीं हम जो है एक जो है क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ होता क्या था कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो है घोड़ा छोड़ा जाता था, और जहां जहां घोड़ा जाता था और अगर किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया तो फिर जो है कहता था कि मेरा यह घोड़ा है, आपके राज्य में यहाँ तक आ गया है, अब ये क्षेत्र मेरा है। मतलब झगड़ा करने का एक बढ़िया तरीका था। जैसे आज क्या होता है, अगर किसी को लगता है आपके अड़ोसी पड़ोसी को कि इसका विकास तेजी से हो रहा है,
तो सोचता है इसका विकास कैसे नहीं हो, तो क्या करता है, कोई ना कोई बहाना करके आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा ताकि आपका विकास रुक जाए। जो बुद्धिमान होता है वो समझ जाता है तो झगड़ा ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो अश्वमेध यज्ञ करा के घोड़े छोड़ देता था। अब घोड़ा जो है जिस जिस राज्य में गया कहता था ये मेरा ही क्षेत्र है, अब हो गया शुरू झगड़ा। तो इस यह भी चालाक था, पुष्यमित्र शुंग चाहता था अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। तो ये क्या किया, अपना इसका गुरु रहता है पतंजलि इनके गुरु रहते हैं, वही जो है अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। और यह 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि जो है इसके गुरु रहते हैं किसके, पुष्यमित्र शुंग के, और उन्हीं के सहयोग से जो है यह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ताकि जो है घोड़ा, अगर राज्य विस्तार करना है तो पड़ोसी से झगड़ा तो करना होगा ना भाई, तो घोड़ा छोड़ देता था। घोड़ा जहां जहां जिसके राज्य में जाता था कहता था ना घोड़ा मेरा आया है, यही मेरा क्षेत्र है। मुख्य रूप से झगड़ा करने का एक तरीका था। एग्जाम में आता है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसकी सहायता से, पतंजलि की सहायता से, जी उसके गुरु रहते हैं। आगे जो है अंतिम जो शासक रहता है शुंग वंश का, वह देवभूति रहता है, जिसकी हत्या जो है वासुदेव के द्वारा करके कौरव वंश की स्थापना किया जाता है। लेकिन एक और बात जान लीजिए, पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों का विरोधी रहता है, बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है। लेकिन भरहुत में जो है यह स्तूप का निर्माण करता है। भरहुत में जो स्तूप है, भरहुत स्तूप में यह प्रदक्षिणा पथ का निर्माण करता है। देखिए स्तूप जो होता था वो इस तरह होता था, यहाँ पे ये मंडप होता था, ये वेदिका होता था, इसके बगल में जो है ये अंदर जाने का जो है रास्ता होता था, इसे तोरण द्वार कहते थे। ठीक है, ये तोरण द्वार है, अंदर जाने का रास्ता, ठीक है, इसको तोरण द्वार कहते थे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, जिसको हर्मिक कहते थे, और इसको ऊपर में ये छत्रप होता था। तो भरहुत में इसका निर्माण हुआ था, बस जो है ये प्रदक्षिणा पथ का निर्माण जो है वह करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भले ही बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बौद्ध धर्म के विकास के लिए यह भी काम किया था। यह भी जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं। इतिहासकार जो है अधिकतर यही कहते हैं कि यह पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। इसने भरहुत में जो है प्रदक्षिणा पथ का निर्माण कराया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए, अब अंतिम जो शासक रहता है वह रहता है देवभूति। ठीक है, जिसकी हत्या जो है कर देता है कौन, देवभूति की हत्या कर देगा वासुदेव। और यह जो है कौरव वंश, ठीक है, 72 BC में स्थापित करेगा। और ये जो है 185 BC में यह अपना ईसापुर में यह अपना राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग। कौरव वंश की स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा किया जाता है, देवभूति की हत्या करके। चलिए उसके आगे देखते हैं। कौरव वंश, ठीक है, 73 BC में, ठीक है, इसकी स्थापना जो है, स्थापना वासुदेव के द्वारा, किसकी हत्या करके, देवभूति, यह रहता है शुंग वंश का। ठीक है, अंतिम शासक वासुदेव जो है इसी की हत्या करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, कौरव वंश की स्थापना करता है। लेकिन कौरव वंश का भी जो अंतिम शासक रहता है, अंतिम शासक वह रहता है
शर्मा इसकी हत्या कर देता है सिमुख और यह स्थापित करता है सातवाहन वंश की। और यह सातवाहन वंश की स्थापना जो है दक्षिण में होता है। ठीक है, कहाँ उत्तर भारत और कहाँ जो है उत्तर भारत के राजा की हत्या करके दक्षिण भारत में जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया। चलिए इसको एक मैप से हम देखते हैं। देखिए, एक भारत का आपका छोटा सा मैप बना लेते हैं, समझने में भी आसान होगा। ठीक है, यहां जो अपना था वह था कौन सा? शुंग वंश। इसी जगह जो है कनौ वंश की स्थापना हो गया, यानी शुंग और फिर बाद में कनौ। अब कनौ का जो राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या जो है सिमुख करके दक्षिण में नीचे जाकर स्थापित कर दिया सातवाहन वंश। कौन? सिमुख। ठीक है, इसने क्या किया? इनकी हत्या किया, इनसे स्वतंत्रता पाया। इन्हीं का ये सामंत था सातवाहन वंश के लोग। तो क्या किया, जब तक राजा को हटाएगा नहीं तब तक उसको कोई क्षेत्र कैसे मिलेगा। तो उसने क्या किया, इनको हटाया और यहाँ जाकर जो है राज्य स्थापित कर दिया। अब चलिए हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। बराबर जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो हम लोग डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, यहाँ आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि वासुदेव ने किस वंश की स्थापना किया था, किसकी हत्या करके किया था। सुशर्मा जो कनौ वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या किसने किया और किस वंश की स्थापना किया। ये सब भी आई है एग्जाम में। अक्सर जो है लड़के इसको पढ़ के नहीं जाते हैं और यहीं से छोटा छोटा क्वेश्चन बना के पूछ देता है और एक एक 2 नंबर से आप बाहर हो जाते हैं। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जो है सातवाहन वंश पढ़ते हैं। अब हम लोग सातवाहन वंश को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, सातवाहन वंश, इससे जो है एकदम एक क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। सातवाहन वंश की स्थापना जो है कौन किया था? सिमुख। ठीक है, इसने क्या किया था? सुशर्मा जो कनौ वंश के अंतिम शासक थे उसकी हत्या किया और स्थापित किया सातवाहन वंश। इसके बाद जो है आए सत्यकर्णी प्रथम। ये इसके सबसे प्रतापी राजा माने गए हैं। और सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया। इसने क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया जिस पर घोड़े के चित्र अंकित थे। किसका चित्र अंकित था? घोड़ा का चित्र। मान लीजिए यह सिक्का है, इस पे जो है कोई चित्र अंकित है, तो यह चित्र को माना गया कि यह घोड़े का चित्र है। इसने भी अश्वमेघ यज्ञ तथा राजसू यज्ञ किया था। कौन? सतकर्णी प्रथम। यह भी प्रतापी शासक था। इसने क्या किया कि क्या करेगा? अश्वमेध यज्ञ। फिर यह भी घोड़ा छोड़ दिया ताकि मेरा राज्य विस्तार हो, क्योंकि अगर पड़ोसी से लड़ना है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो अश्वमेध यज्ञ एक बहाना था, उसमें यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जिस जिस जगह जाता था, जो राजा घोड़ा छोड़ता था वो कहता था ये सब मेरा क्षेत्र है। अब जिस राजा का वह क्षेत्र था जहाँ घोड़ा पहुँच गया था, तो वो तो इससे युद्ध करेगा। तो ऐसे स्थिति में होता था कि जो राजा कमजोर होता था उसके क्षेत्र पर जो मजबूत राजा होता था वो अधिकार कर लेता था। तो यह भी इस तरह अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसमें एक बहुत अच्छे विद्वान राजा हुए हाल। अगला जो राजा हुआ यह 17वां राजा था सातवाहन वंश का,
और यह हुआ हाल, इसने जो है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। यह साहित्य का विद्वान माना जाता है और कहा जाता है कि इसको कला साहित्य में काफ़ी रुचि था, तो इसने एक पुस्तक लिख दिया। और यही एग्जाम में पूछता है कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किस सतवाहन वंश के शासक के द्वारा लिखा गया था। तो राजा हाल था, यह था राजा सातवाहन वंश का, और इसी के द्वारा जो है ये गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा गया था। अक्सर ये एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वह पीसीएस हो, रेलवे हो या एसएससी का एग्जाम। अब इसके बाद जो है प्रतापी राजा हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह 23वां राजा था और यह था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके द्वारा भी कुछ कार्य किए गए। पहला तो इसने फिर से ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था है उसको फिर से ये अस्थाई बनाया, यानी वर्ण व्यवस्था को कठोरता से लागू करवाया। क्योंकि यह भी ब्राह्मण था, तो जैसे ही शासक बना तो जो ब्राह्मण धर्म में था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके काम निश्चित थे। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय का काम था जो है क्षेत्र की रक्षा करना, युद्ध करना, वैश्य का काम था व्यापार वाणिज्य करना, शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो फिर जो ब्राह्मण धर्म का जो ह्रास हुआ था, बौद्ध जैन का विकास हुआ था, जिसके कारण जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह हुआ था और जिसके कारण जो है समाज में जो है एक संकीर्णता आ गया था। तो उसको रोकने के लिए इसने क्या किया कि फिर से वर्ण व्यवस्था को चालू किया और कठोरता से लागू किया। कहा कि नहीं, इस वर्ण व्यवस्था को अब आपको अपनाना होगा। तो पहला तो इसने काम किया। उसके बाद जो है इसके समय में भी क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया गया था। बहुत सारे युद्ध के द्वारा इसने भी सतवाहन जो क्षेत्र थे उनका उसका विस्तार किया। उसके बाद जो है अगला राजा आया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसने ये क्या किया था, रुद्र दामन की पुत्री से विवाह किया। यह भी शक्तिशाली राजा था और यह क्या किया कि रुद्र दामन की पुत्री से विवाह किया और उसके द्वारा अपना क्षेत्र का भी विस्तार किया। अंतिम जो शासक थे सातवाहन, वह यज्ञश्री थे। कौन थे? अंतिम सातवाहन वंश के जो शासक थे वह थे यज्ञश्री। ये अंतिम सातवाहन शासक थे। इसके बाद जो है सातवाहन वंश का अंत हो गया। सातवाहन वंश ने कुछ कार्य भी किए थे। पहला क्या कार्य किया था, इसने जो है गौलमिक की नियुक्ति गांव में किया। ठीक है। और ये गौलमिक जो होते थे सातवाहन वंश में, वह एक सैनिक पद था। इनका काम था गांव का प्रशासन करना, कर वसूलना और राजा को भेजना, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। ये सारे काम गौलमिक के थे। इसके अलावा सातवाहनों ने सिक्का जारी किया था। सिक्का किस किस चीज का? चांदी का, तांबा का, कांसा का और सीसा का। इन्होंने सिक्का जारी किया और इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में भी दिया था। सबसे पहले राजा जो है ब्राह्मणों को भूमि दान नहीं देते थे, वस्त्र देते थे, आभूषण देते थे, सोना चांदी देते थे, जीव देते थे, मतलब गाय हुआ, बैल हुआ, ये सब दान देते। लेकिन इसने सबसे पहले
ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया। केवल ब्राह्मणों को नहीं, श्रवणों को भी। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, श्रवणों को भी यह भूमि दान में दिया था। मतलब दो चीज जो है एग्जाम में यहां से सबसे अधिक पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि किसने जो है सीसा का सिक्का जारी किया था। पहली बार भारत में किसी ने सीसा का सिक्का जारी किया। उसके बाद जो है सातवाहन वंश के विनाश के बाद किसी वंश के द्वारा जो है कभी भी सीसा का सिक्का जारी नहीं किया गया। यहाँ तक कि वर्तमान में भी जो भारत सरकार है वह भी जो है सीसा का सिक्का नहीं चलाता है। मतलब केवल इन्हीं के समय यही सबसे ज़्यादा पूछता है कि शीशे का सिक्का जो है किसके समय जारी किया। VVI सातवाहन वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। दूसरा पूछता है कि किसने सबसे पहले भूमि को दान में दिया था, तो सातवाहन वंश ब्राह्मणों को जो है भूमि दान में दिया था। यह भी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्राचीन कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों और श्रवणों को भूमि दान में दिया था। ये VVI है, इसको भी याद रखिए। एक और पूछता है कि गौलमिक जो है वह कहाँ प्रशासन करता था, तो गांव में करता था और इसकी नियुक्ति जो है सातवाहन शासकों ने ही किया था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। हाँ, कहीं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए, मेरे नोटिफिकेशन पर जाके आप बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। मैं जल्द ही साइंस से संबंधित वीडियो लाने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी संबंधित, मैथ भी लाने वाला हूँ, रीजनिंग का भी वीडियो लाने वाला हूँ। आपको जो है रेलवे से लेकर SSC से लेकर BPSC से लेकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अदर जितने भी SI के एग्ज़ाम होते हैं या SSC के, सभी में आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। लास्ट में यही कहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी जरूर दबाइए।